जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आगामी जो एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी और यूपी पुलिस की परीक्षाएं होनी है, उसमें जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं उस सारे प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कहता है किसी स्कॉलरशिप की परीक्षा में अरुण को गोविंद से कम अंक प्राप्त हुए। देखते चलना, अरुण नाम का आदमी है, उसको किससे कम अंक प्राप्त हुए? तो गोविंद से। गोविंद से कम किसको प्राप्त हुए? अरुण को। ठीक है, प्राप्त हुए। कहता है हेमा को माला से अधिक, हेमा नाम की कोई लड़की है, उसको माला से अधिक, माला से किसको अधिक? हेमा को अधिक अंक प्राप्त हुए। सविता को हेमा से अधिक, सविता जो है उसको हेमा से अधिक, तो हेमा से अधिक किसको हो गया? सविता को। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, लेकिन अरुण से कम अंक प्राप्त हुए, अरुण से कम अंक प्राप्त हुए, तब अरुण से नीचे ही आएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगी सविता, यहाँ पे हेमा और यहाँ पे माला। अब आप देख लेना, कहता है इनमें से सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुए? तो सबसे अधिक किसको हुआ? तो जी से कौन है? गोविंद। तो सबसे अधिक किसको अंक प्राप्त हुए? गोविंद को। GOVIND, गोविंद को क्या हुआ? सबसे अधिक अंक। यदि आपसे पूछ देता सबसे कम किसको हुआ, तो माला को, लेकिन आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक, तो गोविंद। गोविंद इनमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी माह के प्रत्येक रविवार और शनिवार को छुट्टी का दिन है। प्रत्येक रविवार, माह मतलब महीना, मंथ, MONTH, मंथ। कहता है किसी माह के प्रत्येक रविवार और शनिवार को छुट्टी का दिन है, तो उस माह में कुल कितने छुट्टी के दिन होंगे यदि वह माह जनवरी का हो? तो आपको पता है जनवरी का 31 का है, लेकिन आप बोल दोगे जो 8 दिन छुट्टी का होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। 8 दिन नहीं होगा। आप लॉजिक लगाओगे जो 4 संडे हो जाएगा और 4 सैटरडे हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ये लॉजिक आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ पे ये नहीं दिया गया है जो जनवरी माह का पहला दिन कौन सा दिन था, ऐसा इसमें नहीं दिया है जो 1 जनवरी कौन से दिन से शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आंकड़े अधूरे हैं, यहाँ पे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से ये नहीं दिया हुआ है जो जनवरी 1 जनवरी कौन सा डेट था, कौन सा दिन था, तो इसीलिए आप 8 पे बिल्कुल नहीं लगाना। आपके लिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि A को B को C और आगे भी, समझना ध्यान से, कहने का मतलब यदि A को B कहा जाता है, B को C कहा जाता है, C को D कहा जाएगा, D को E कहा जाएगा, इसी प्रकार लिखने का क्रम जारी है, मतलब एक एक बढ़ रहा है। तो यूनिवर्सिटी को दाएं से तीसरे अक्षर, तो देखो यूनिवर्सिटी में U है, U को आप क्या लिखोगे? V। N को क्या लिखोगे? N के बाद क्या आता है? HIJKLMNO। I के बाद J, V के बाद W, यहाँ पे E है, E के बाद F, R के बाद S, T, R के बाद S, S के बाद T, I के बाद J, T के बाद U और Y के बाद Z। तो आपसे पूछ रहा है दाएं से तीसरे, तो देखना इधर से होगा लेफ्ट, इधर से क्या होगा? लेफ्ट, और इधर से क्या होगा मेरे दोस्त? राइट। तो कहता है दाएं से तीसरे, तो दाएं से तीसरा क्या हो गया? जे हो गया। तीसरे अक्षर के बाएं तीसरा, तो इसका बायां किधर होगा? तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तीसरा अक्षर को कैसे लिखा जाएगा? तो F लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 1 नंबर में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है शब्द इंपोर्टेंस के अंग्रेजी अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। ध्यान देना आप, इंपोर्टेंस है IMPORTANCE। इसको कैसे लिखा जाएगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यहाँ पे दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं। तो देखो बाएं से दाएं कैसे करेंगे? तो पहले क्या लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? ए, उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है? तो आप ये नहीं बोलना जो ए के बाद बी आता है, आपको इंपोर्टेंस का निकालना है। तो ए के बाद इसमें क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, ACE। उसके बाद आप क्या लोगे? ACE ले लिया, उसके बाद आप लोगे आई।
उसके बाद क्या आ जाएगा आई के बाद, देखते चलना एक एक बात, एम, उसके बाद क्या आ जाएगा एन, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद आर, उसके बाद टी। इंपोर्टेंस वर्ड को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किए हैं तो ये बना। तो अब आपसे पूछ रहा है तो बाएं से पांचवा अक्षर, तो साथी ध्यान देना लेफ्ट होगा इधर से और राइट होगा इधर से। तो आपसे पूछ रहा है बाएं से पांचवा, तो पहला हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। कौन आ गया पांचवें में, एम। तो एम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को, ध्यान देना मुंबई को ये लिखा गया है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान दो, एम कितने पे, 13 पे, यू 21, एम 13, बी 2, ए 1, आई 9, एन 14, डब्लू कितना पे मेरे दोस्त, डब्लू 23, ओ 15, पी 16, एफ 6, 2 बार F6 और ओ 15। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो कुछ आपको लॉजिक पता चला तो चलेगा। देखो ये 13 पे है, ये 14 पे, एक बढ़ गया तो आप भी इसमें एक बढ़ जाओ, तो वो आता है 15 पे, तो एक बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। बोल देखते चलो। उसके बाद है यू 21 पे, ये 23, 2 बढ़ गया तो आप भी 2 बढ़ो, एन 14, 2 बढ़ोगे तो 16, 16 पे क्या आ जाएगा, ओ 15, पी 16, तो पी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एम आता है 13 पे और ये 16 पे, पी यानी 3 बढ़ा। तो जी आता है 7 पे, 3 बढ़ो तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। उसके बाद B2 और एफ ये लिया है 6 यानी कितने पे, ये बी आता है 2 पे और एफ लिया है ये 6 पे यानी 4 बढ़ा। कितना बढ़ा, 4, तो आप भी 4 बढ़ो, तो 4 बढ़ोगे तो 5, 5 पे क्या आता है, ई आता है। उसके बाद है A1 पे और ये F6 पे, मतलब कितना बढ़ा, 5, आप भी 5 बढ़ो, तो L12 पे 5 बढ़ोगे 17, 17 पे क्या आ जाता है, 17 पे आता है आपका Q। ठीक, उसके बाद है I9 और ये है कितना, O15, तो कितना बढ़ गया, 6, तो आप भी 6 बढ़ो, तो ई 5 पे और 5 में 6 को जमा करोगे तो 11, 11 पे क्या आता है, J10 के, तो PPJEQK, PPJEQK ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया PPJEQK। तो कौन सा ऑप्शन में है, PPJEQK। इसमें जो पैटर्न बन रहा है +1 +2 +3 +4 +5 +6। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित 5 में से 4 अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थिति के आधार पर किसी प्रकार से एक से है। ये जो 5 ऑप्शन दिया हुआ है मेरे दोस्त आपके सामने, उसमें से 4 एक जैसा होगा, किसी न किसी पैटर्न पे एक अलग होगा और जो अलग होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो वही अलग वाले को आपको ढूंढना है। तो देखो यू कितने पे, 21, डब्लू 23, जेड 26। ठीक है, डी कितने पे, डी आता है आपका 4 पे, एफ कितने पे, एफ 6 पे, आई 9 पे। कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा तो देखते चलो। ओ कितने पे, 15, क्यू 17, एस 19। ठीक है, के कितने पे, आई 9, जे 10, के 11, एम 13 और पी 16। अभी भी नहीं पता चला तब भी देखो आगे मैं सारे चेक करा देता हूँ। एच 8, जे 10 और एम कितने पे, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13। देखो ध्यान से देखो, ये 23 26 कितना बढ़ गया, 2, 23 से 26 3 बढ़ा, 6 से 9 3 बढ़ा, 13 से 16 3 बढ़ा, 10 से 13 3 बढ़ा, और ये जो है वो 17 से 19 हुआ। इसमें कितना बढ़ा, 2 ही बढ़ा, बाद बाकी सब में 3 3 बढ़ रहा है। सब में कितना बढ़ा है, 3 3, और इस वाले में सिर्फ कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, यानी 17 से 19 ही हुआ। क्यों 17 पे, एस 19 पे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अलग हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा OQS। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया आपका बोर्ड मास का। बोर्ड मास कहने का मतलब पहले ब्रैकेट का काम करना, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का। ध्यान दो, कहता है यदि गुना का अर्थ है प्लस,
माइनस का अर्थ डिवाइड, प्लस का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ है गुना, तो क्या तो इसका आपको निकालना है, ध्यान देना। 24 लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखाई देता होगा, 24 लिखो। यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है माइनस का अर्थ कहाँ गया, माइनस का अर्थ डिवाइड, तो डिवाइड कितना 8। उसके बाद है प्लस, यहाँ पे बोलता होगा प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस कितना 4। उसके बाद फिर है प्लस, दो बार प्लस, देखो तो फिर कितना, तो 2 बार प्लस होगा, तो देख लो प्लस का अर्थ है क्या, यहाँ पे साथी ये प्लस नहीं है, क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस 6 और गुना का अर्थ है +2। तो देखो 24 डिवाइडेड 8 गुने, यहाँ पे साथी गुना होगा, यहाँ पे गुना है, ये प्लस का अर्थ 6, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे गुना हो जाएगा। कहता है गुना का अर्थ है प्लस, ठीक, माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पे माइनस है तो डिवाइड डाल दिया। उसके बाद है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, गुना, प्लस का अर्थ गुना, माइनस 4। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो 24 में से 8 को सॉल्व करो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ध्यान देना आप। 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना 3 गुने 4 माइनस 6 प्लस 2। अब इस दोनों को गुना करो तो 3 चौका 12 माइनस 6 प्लस 2, 12 में 2 को जमा करो तो कितना 14, 14 में से 6 को माइनस करो कितना आ जाएगा 8, 14 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है 3 में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब नीचे या फिर नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक बाद में कोई विषम संख्या, यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त 5 के बाद विषम, कोई भी विषम, 5 के बाद विषम संख्या, ठीक पहले कोई सम संख्या, और इससे पहले क्या होगा सम संख्या। तो क्या करना है इस टाइप के सवाल में, जहां जहां 5 है वहीं पे आप नजर डालो। यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, 5 के बाद विषम पहले सम, एक ये बन गया। अब देखो 5 के बाद विषम, 5 के बाद यहाँ पे विषम नहीं है सम है, तो ये नहीं होगा, रुकना भी नहीं। यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, 5 के बाद विषम नहीं है, नहीं रुकना, आगे बढ़ना। यहाँ पे 5, 5 के बाद विषम होनी चाहिए, नहीं है, नहीं रुको। अब देखो अब कहाँ पे है, कहता है 5 है जिसके ठीक बाद में कोई विषम संख्या, तो देखो ये 5 है, 5 के बाद में विषम संख्या है, यहाँ पे नहीं है, नहीं रुको। यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, 5 के बाद विषम है, बिल्कुल है, तो एक पेयर इसका बन गया, ठीक। 5 के बाद विषम और पहले सम नहीं है, यहाँ पे देखो 5 के बाद विषम और पहले सम, एक पेयर इसका बन गया, ठीक है, 3 बन गया। अब देखो अब कहाँ कहाँ है, 5 के बाद विषम और ढूंढो, और कहीं पे है 5 के बाद विषम, 5 के बाद विषम, देखो एक 5 यहाँ पे है, बाद में सम संख्या है, 5 यहाँ पे है, बाद में सम संख्या है, 5 यहाँ पे है, बाद में सम संख्या है, और कहाँ पे 5 है, एक पेयर इसका, 5 यहाँ पे है, बाद में विषम और पहले सम नहीं होगा, 5 यहाँ पे है, बाद में विषम नहीं होगा, 5 यहाँ पे है, बाद में, तो क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 बना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि प्रत्येक संख्या के तीनों अंकों का योग आधारित करते हैं, ये संख्या दिया हुआ है, ये आपके सामने संख्या दिया हुआ है, योग, योग मतलब साथी प्लस करना है, योग मतलब क्या करना है प्लस करना है, अवरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में, ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कहने का मतलब दोस्त बढ़ते क्रम में, कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सी संख्या ठीक मध्य में आएगी, ध्यान दो, सबको क्या करना है प्लस करना है, योग करना है, तो इसको प्लस करोगे तो 1 2 3 3 6 आया, इसको प्लस करोगे 3 4 7 7 5 12 आया, इसको प्लस करोगे तो 18 आया, इस तीनों संख्या को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 9 1 10 17 और 17 और 7 24 आया, ये कितना आया 14 आया, ये कितना आया 9 आया, ये कितना आया 9 6 15 आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है अवरोही क्रम में व्यवस्थित यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं बढ़ते क्रम में लिखते हैं यानी छोटे से बड़ा, तो आपने जो प्लस करके लाया है वो क्या क्या लाया है, तो 6 के बाद इसमें बड़ा कौन है, आपने जो निकाला है इसमें बड़ा कौन है, तो क्या है आप बोलोगे 9, ठीक।
उसके बाद है 12, ठीक, उसके बाद है 14, उसके बाद है 15, उसके बाद है 18, उसके बाद है 24, ठीक है। तो इसमें ठीक मध्य में कौन सा आएगा? तो देखो इसमें 7 है तो 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से, तो कितना आ गया? 14। अब आप बोलोगे जो ऑप्शन में तो 14 है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो 14 कौन सी संख्या को प्लस करके आया है? तो 14 आपको आया है 914 को प्लस करके, 914 को प्लस करके आया है। तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा आरेख टमाटर, बैगन और सब्जियां इन तीनों वर्गों के संबंधों को सही निरूपित करता है? तो देखो ये साथी सब्जी हो गया, सब्जी के अंतर्गत टमाटर भी आ जाएगा, ये टमाटर भी आ जाएगा, और सब्जी के अंतर्गत बैगन भी आ जाएगा, तो बैगन भी आ जाएगा। यानी इस टाइप का, ये क्या हो गया? सब्जी हो गया। बड़े वाले डायग्राम किस चीज का हो गया? सब्जी का, और उसी सब्जी के अंतर्गत ही टमाटर भी आ जाएगा और बैगन भी आ जाएगा। तो इस तरह के डायग्राम आप ढूंढ लो जो कौन सा डायग्राम है, तो आपको दिखाई देता होगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये किसका हो गया? बड़े वाले सब्जी का। और ये किसका हो गया? टमाटर का। अब ये नहीं बोलना यही क्यों टमाटर का हुआ, ये क्यों नहीं होगा, दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। और ये किसका हो गया? बैगन का। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है शब्द एप्टीट्यूड में पहले 5वें और 8वें अक्षरों को मिलाकर अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण करने का मतलब जिसका कोई मीनिंग निकले। तो देखो कौन कौन अक्षर से बोल रहा है आपसे? पहले, 5वें और 8वें। तो पहला हो गया मेरे दोस्त ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हो गया ये, और 8वां हो गया ये। इससे कौन सा अंग्रेजी का शब्द बन सकता है? तो ATE है। इससे आप कौन से वर्ड बना सकते हो? अर्थपूर्ण, जिसका मीनिंग निकले यानी अर्थ निकले। तो एट से आप बना सकते हो, एक पहला बना सकते हो TEA, मतलब चाय बना सकते हो, और दूसरा वर्ड बना सकते हो EAT, इट, यानी 2 वर्ड बनेगा। टी बनेगा जिसका मतलब होता है चाय, और इट बनेगा, इट मतलब खाना, 2 वर्ड बनेगा। तो आप ऑप्शन में ढूंढ लो जो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 में 2 है दिया हुआ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अरुण को याद है कि उसके पिताजी का जन्म 15 अप्रैल के बाद लेकिन 18 अप्रैल के पहले। ध्यान देना, अरुण नाम का आदमी है, उसको याद है कि मेरे पिताजी का जन्म 15 अप्रैल के बाद, 15 के बाद और 18 अप्रैल से पहले हुआ। 15 के बाद और 18 से पहले, तो कौन कौन सा दिन बच जाएगा 15 के बाद और 18 से पहले? तो आप बोलोगे 16 और 17, बिल्कुल सही बात, ठीक है। जबकि उसके भाई को याद है, उसके ब्रदर को याद है, ध्यान से देखते चलना, कि उसके पिताजी का जन्म 8 अप्रैल के बाद, कितने अप्रैल? 8 के बाद, लेकिन 24 से पहले। किससे पहले? 24 से पहले। तो पहले किसी दिन भी हुआ हो, किसी दिन को है। तो यदि इन दोनों का कथन सत्य हो तो बताए उसके पिताजी का जन्मदिन कौन से माह? देखो अरुण को याद है 15 के बाद 18 से पहले, तो इस दोनों में कौन सा दिन आ जाएगा बीच में? 16 और 17। अब आप क्या करो, और उसके भाई को है पता जो 8 के बाद और 24 से पहले, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? तो दोनों में कॉमन मिलेगा 16 और 17, यानी 8 के बाद हुआ है तो 16 17 लेंगे, और 24 से पहले हुआ तो 16 17। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, या तो 16 को या फिर 17 को। कन्फर्म नहीं है जो 16 को हुआ है कि 17 को हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में क्राउन को ये लिखा जाता है तो प्रिंट को क्या लिखा जाएगा? तो देख लो ध्यान से, C3, R18, O15 और W कितने पे? 23 और N 14, D4, P16, R18, S19। ठीक है, कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं घबराओ। देखो ये 3 है, ये 4, एक बढ़ गया तो P है, एक आगे बढ़ जाओ तो Q ले लो, बोलोगे बिल्कुल सही। अब देखो ये 18 है, ये 16 वाले को लिया यानी 2 कम हो गया,
तो ये आर आता है 18 पे, आप 2 कम कर लो तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। आप बोलोगे जी यहाँ तक तो समझ में आ गया, तब आप आगे देखो, ओ 15 पे आर 18 पे क्या हो गया, 3 बढ़ गया। आप भी 3 बढ़ जाओ तो आई आता है 9 पे, उसमें 3 बढ़ोगे तो 12 पे आता है एल, ओ पी एल। आप बोलोगे यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो आगे देखो, ये 23 पे और ये कितना पे, 19 पे, यानी 4 कम हो गया। तो आप भी 4 कम करो, तो एन आता है 14 पे, उसमें से 4 कम करोगे तो 10 पे। 10 पे मेरे दोस्त क्या आता है, जे आता है। बोलोगे यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखो, एन 14 पे, ये 19 पे कितना कम हो गया, ये एन 14 पे, एस 19 पे, यानी 5 बढ़ गया। यहाँ पे कम हो रहा था और यहाँ पे बढ़ गया, एन 14 पे आता है और एस यहाँ पे 19 पे लिया, यानी 5 बढ़ा। तो आप भी 5 बढ़ जाओ, टी 20 पे, उसमें 5 को प्लस करो तो 25, और 25 पे आता है मेरे दोस्त वाई, तो क्यू पी एल जे वाई, क्यू पी एल जे वाई। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि क्यू आर का भाई है, क्यू किसका भाई है, आर का, ध्यान से समझना, आर का भाई है, कौन है, क्यू है, आर का भाई क्यू, यहां पे लिख देता हूं, आर का भाई क्यू, ये क्यू है। यदि भाई होगा तो मेल होगा, तो मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और आर के बारे में हमको अभी पता नहीं है, क्यों नहीं पता है, इसलिए नहीं पता है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है जो ये लड़का है कि लड़की है, भाई है कि बहन है, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है एस आर की बहन है, आर की बहन कौन है, आर की बहन, आर की बहन कौन है, एस है। तो ये क्या है, बहन है, तो लड़की हुआ, तो इसको हम माइनस से डिनोट कर देते हैं, ठीक। और टी एस की बहन है, टी जो है वो एस की बहन, एस की बहन कौन है, टी है, यहाँ पे मैं बहन लिख देता हूँ, बहन है। यदि बहन है तो लड़की होगी, और लड़की होगी तो हम माइनस से डिनोट करेंगे, और टी एस की बहन है। तो बताएं कि आर का टी से क्या संबंध, आपको आर का टी से पूछ रहा है, तो क्या संबंध होगा। तो ध्यान से समझना, 1 मिनट रुक जाना, मैं समझा देता हूं। आर एस टी क्यू, आर एस टी क्यू, ये सभी भाई बहन है, ये सभी क्या है, भाई बहन है। एस क्या है, तो लड़की है, एस क्या है, लड़की है। टी क्या है, लड़की है। क्यू क्या है, तो भाई है, यानी लड़का है। लेकिन आर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है जो ये लड़का है कि लड़की है, ठीक। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ये आपस में चारों भाई बहन तो हैं, लेकिन आर लड़का है कि लड़की है ये नहीं पता है। तो आपसे पूछ रहा है आर का टी से क्या संबंध, आर का टी से क्या संबंध। तो यहाँ पे आप नहीं बता सकते हो जो ये बहन का है कि भाई का है, क्योंकि आर के बारे में आपका पता नहीं है जो ये लड़का है कि लड़की है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में से ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले या तो 2 हैं या ठीक बाद में 9 मौजूद हैं। तो देखो 6 से पहले, कहता है अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले या तो 2, 6 से पहले 2 होनी चाहिए, या फिर ठीक बाद में 9, दोनों में से कुछ भी हो, या तो 2 हो या बाद में क्या हो, 9 हो। तो देखो यहाँ पे 6 है, बाद में 9, तो एक ये बन गया। अब देखो 6 है, बाद में 2 होनी, पहले 2 होनी चाहिए, तो ये नहीं होगा। ये 6 है, पहले 2 है, ठीक है। अब देखो 6 है, बाद में 9, ठीक है। ये 6 है, पहले 9 दिया हुआ है, पहले नहीं होनी चाहिए, बाद में होनी चाहिए। 6 है, 6 से पहले 2, ये 6 है, यहाँ पे 3 1 है, नहीं होगा। ये 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, तो एक इसका बन जाएगा, इस दोनों का, ध्यान देना, एक इस दोनों का बन जाएगा, किसका, 6 का और 9 का, ठीक है, एक इसका बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे 6 है, एक इसका बन जाएगा, तो कितना हुआ, 1 2 3 4, ये 5, एक 6। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है P का अर्थ माइनस, Q का अर्थ प्लस, R का अर्थ गुना, S का अर्थ डिवाइड हो तो को देखो,
यहाँ पे आर आपके सामने है कि ये व्यंजक दिया हुआ है और आपको निकालना है। तो 8 है, उसके बाद आर आपको दिखाई देता होगा और आर का अर्थ यहाँ पे गुना है। गुना कितना 6। यहाँ पे एस है 6 के बाद, और एस का अर्थ बोल रहा है डिवाइड। डिवाइड कितना, डिवाइड 3। एस के बाद 6 के बाद क्या आएगा, डिवाइड आएगा कितना 3 का। उसके बाद है क्यू, क्यू का अर्थ है प्लस, कितना प्लस तो 4, और पी का अर्थ है -8। अब आप इसी को सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास होता है BODMAS, कहने का मतलब बी से पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, उसके बाद ऐड का, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट का। ठीक, तो 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 गुने 6 में 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, +4 -8। अब उसके बाद डिवाइड के बाद किसको करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 8 को 2 से गुना करो 16, 16 + 4 -8, तो 16 में 4 को करोगे 20 -8, 20 में से 8 को माइनस करोगे तो 12। कितना आ गया ऑप्शन 12, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आज के लिए साथी मेरे इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।